Hello students, the topic we are going to discuss today is chemotherapy या पेनिसिलिन। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पेनिसिलिन की कीमोथेरेपी के बारे में बताएंगे। इसमें आप देखिए, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, द वर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. It was first extracted from Penicillium notatum and now from Penicillium chrysogenum. In 28, Alexander Fleming discovered the compound produced by the fungus. The isolated compound is called penicillin. Penicillin is a group of antibiotics that are commonly used to treat different type of gram-positive and gram-negative bacterial infection. And then it destroys bacteria by inhibiting the enzymes responsible for the formation of the cell wall in bacterial cells. Fleming noted a fungus growing on his bacterial plates had killed off surrounding bacteria. स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए, ये हमारी जो पेनिसिलिन होती है, ये एंटीबायोटिक कैटेगरी की हमारी ड्रग है। ये बहुत इस ड्रग को बहुत पहले से ही लोग जान रहे थे और इसका यूज़ भी करते चले आ रहे हैं। और इसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट लिया गया था हमें पेनिसिलियम नोटेटम से, बट अभी ये हमें मिलता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था फंगस से। जब फंगस से उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया तो जो उनको कंपाउंड मिला था, उस कंपाउंड को हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। ये ऐसा एंटीबायोटिक का ग्रुप है जो कॉमनली सब लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये हमारी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ग्राम पॉजिटिव भी होता है की वजह से भी होता है और ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है। इन दोनों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्ट्रॉय करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है और इसके लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नई बैक्टीरिया की सेल वॉल को जनरेट नहीं होने देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब इसको डिस्कवर किया था फंगस से, तो उन्होंने देखा था कि जिस प्लेट में इन्होंने इसका रिसर्च किया था, उसमें इन्होंने देखा कि उसके आसपास के जहाँ पर ये फंगस से इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया था, उसके इस पेनिसिलिन को जब उन्होंने दिया तो उन्होंने देखा कि जो सराउंडिंग मतलब उसके आसपास के जो बैक्टीरिया थी, ये पेनिसिलिन ने उसको भी किल कर दिया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन ऑन, इसको हम कैसे किस कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर पहले इसको सोर्स के बेसिस पे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, रेसिस्टेंस ऑफ एंजाइम एंड रेसिस्टेंस टू एसिड, इतनी तरीके से इसको हम इस कैटेगरी से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमको नेचुरल और सेमी सिंथेटिक दोनों फॉर्म में मिलता है। तो हमारा जो नेचुरल पेनिसिलिन होता है वो उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होता है वो ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, नेफासिलिन। नेक्स्ट है ओरल फॉर्म में एम्पिसिलिन, एमोक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी और ऑक्सासिलिन। और पेरेंट्रल में मिलता है पेनिसिलिन जी, मेथासिलिन और नेफासिलिन। नैरो स्पेक्ट्रम मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफासिलिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एम्पिसिलिन, एमोक्सासिलिन। इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन वी एंड पेनिसिलिन जी, ये हमारे कई टाइप से मिलते हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कार्बेंसिलिन एंड टिकाकार्बेसिलिन, पाइपेरासिलिन। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज, मेथिसिलिन, नेफासिलिन, ऑक्सासिलिन, ये ड्रग इसमें ली जाती है। नॉन रेसिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। रेसिस्टेंस टू एसिड की फॉर्म में जो रेसिस्ट करती है वो ड्रग होती है एसिड स्टेबल होती है और एसिड अनस्टेबल होती हैं। जो स्टेबल होती है वो पेनिसिलिन वी, एम्पिसिलिन, एमोक्सासिलिन और ऑक्सासिलिन होती हैं। जो अनस्टेबल होती हैं वो पेनिसिलिन जी, मेथिसिलिन और नेफासिलिन होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो जो हमारी पेनिसिलिन है, मोस्टली हम उसी का मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इसमें है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। कोई भी बीटा लैक्टम कैटेगरी के हम एंटीबायोटिक लेते हैं जो कि जब बैक्टीरियल सेल वॉल पे जाती है तो ये बाइंड करती है पेनिसिलिन पर। ये पेनिसिलिन को बाइंड करती है जहाँ पर पेनिसिलिन को उसकी प्रोटीन की साइट पर जाकर के बाइंड होती है और ये इनहिबिट करती है क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। जो क्रॉस लिंकिंग मतलब कि
पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो चेन होती है उसको ये इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से नई हमारी चेन नहीं बन पाती है। अंडरगो लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है कि ये चेन हमारी कट जाती है और हमारी नई चेन नहीं बनती, जिससे नई बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, और ये हमारी जो पेनिसिलिन होती है ये हमें बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट देती है, जो बैक्टीरिया को बीच में ही उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। हमारा दूसरा मोड ऑफ एक्शन इसी में होता है स्टूडेंट्स। पेनिसिलिन आर बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स एज दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन यूज्ड एट द थेराप्यूटिक डोज। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, उनको ये किल करने का काम करते हैं। मेनली इनका काम जो होता है वो द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एंजाइम नेम्ड एज ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इनकी बैक्टीरिया की सेल वॉल को कम्प्लीटली, इनकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उनको इनहिबिट करने के लिए जो एंजाइम होती है ट्रांसपेप्टाइडेज, वो इनको ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स देती है, जिसको हम इस पेनिसिलिन को दे करके इसको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। प्राइमरली पेनिसिलिन इनहिबिट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहला प्राइमरी जो पेनिसिलिन होती है वो जब सेल वॉल के अंदर जाती है तो वो इनहिबिट करती है सेल वॉल को ही, उनकी सेल वॉल को ही इनहिबिट कर देती है बाय ब्लॉकिंग ट्रांसपेप्टाइडेज, और उनके एंजाइम जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है उनको ब्लॉक कर देती है आफ्टर बाइंडिंग द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। उनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एंड प्रिवेंट इट्स सिंथेसिस। इनको ब्लॉक करके इसकी सिंथेसिस को रोक देती है, जिससे हमारी नई बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट रिजल्ट, बैक्टीरिया सेल डाई फ्रॉम लाइसिस। पेनिसिलिन डू नॉट किल अदर सेल्स इन द बॉडी। हमारी जो बैक्टीरिया होती है उनकी सेल्स, लाइसिस का मतलब होता है उनकी सेल को उनकी ग्रोथ को कम कर देना, बट ये अदर बॉडी में और भी किसी सेल्स को किल नहीं करती हैं, ये केवल बैक्टीरिया को ही किल करती हैं। इनका एडवर्स इफेक्ट है डायरिया, दैट इज़ वाटरी और ब्लडी, फीवर, चिल, बॉडी एक्ने, फ्लू, ये इनके सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी यूरिनेशन लेस देन यूजुअल और नॉट ऑल, सीवियर स्किन रैशेस, इचिंग, पीलिंग, सीजर, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, वेजाइनल इचिंग और डिस्चार्ज, हेडेक, ये इनके हमारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस इनका क्या है स्टूडेंट्स? इनमें न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होता है अगर, इसमें निमोनिया, एम्फाइसीमा, मैग्नीटिस, ये इस टाइप के इन्फेक्शन अगर हमारे लंग्स में हो जाता है तो उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है तो फेरेंजिटिस, स्क्रैलल फीवर, सिफिलिस, गोनेरिया, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस, एंथ्रैक्स, डिप्थीरिया, टिटनेस, गैस, गैंग्रीन, इन टाइप का अगर हमारे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो कोकल आपने देखा है इसका मतलब है कि ये हमारे ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं कोकाई की वजह से हो जाती है, उनके अगेंस्ट ये काम करती हैं, इसलिए इनको हम, और ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, इसलिए इनको हम किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।